मार्शल साहब, मुझे ये बताइएगा कि ईरान तो किसी हमले का मुतामिल नहीं हो सकता, लेकिन गल्फ भी नहीं हो सकता और अमेरिका भी नहीं हो सकता। ईरान को इतना क्रेडिट दें कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को 48 दिन इंगेज करके रखा और उसने उनको आटे दाल का भाव तो बता दिया। ईरान के ऊपर 45 साल से सैंक्शंस लगी हुई हैं, ठीक है ना, किसी को याद भी नहीं था। उन्होंने 12 दिन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद की है, आधी दुनिया की इकॉनमी हिल गई है 12 दिन, आप देख लें। तो ये आपको उनके भी राइट एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और अमेरिका की भी राइटफुल बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, फिर ही मुज़ाकरात सही होंगे। मुबशिर साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरान ने, बीइंग अ मिडिल पावर, उसने एक सुपर पावर को नाको नाक चने चबा दिए हैं। ठीक है ना। अगर आप ये देखें कि नोबडी एक्सपेक्टेड दिस वॉर टू गो बियॉन्ड अ वीक, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थर्ड या फोर्थ डे के ऊपर ईरान अपने घुटने टेक देगा। लेकिन जिस तरह आप खुद फरमा रहे हैं कि इट वी आर नाउ ऑलमोस्ट रीचिंग द 50th डे ऑफ वॉर, और ईरान जो है प्रैक्टिकली जंग जीत चुका है। मसला सिर्फ मुबशिर साहब ये है कि ये पीस डील इसलिए नहीं हो पा रही कि अमेरिका भी यहां से एक नोशन ऑफ विक्ट्री लेके जाना चाहता है। इस पहली बात तो ये जंग अमेरिका की और ईरान की थी ही नहीं, ये इजराइल और ईरान की जंग थी, जिसको अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया, और इजराइल ने बड़ी कंफर्टेबली अपने आप को सीन से मोमेंटेरली हटा लिया, और अब ये जंग अमेरिका और ईरान की जंग बन गई। अमेरिका के अंदर इटसेल्फ ये जंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। लोग जो हैं वो इस जंग को पसंद नहीं कर रहे, और प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पॉपुलैरिटी की मिनिमम रेटिंग के ऊपर चले गए। दूसरा ये है कि अमेरिका को भी ये जंग बहुत महंगी पड़ रही है। दे आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट समथिंग लाइक $1 बिलियन अ डे। और अभी अगर उस 1 मई तक अगर उन्होंने रैप अप नहीं किया, तो उनको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा फॉर द एक्सटेंशन और फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ द ट्रूप्स इन दिस एरिया, जो कि मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं जाना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत अनपॉपुलर हो चुके हैं। सो अमेरिका जो है, जिस तरह हमने बात की कि वो ईरान से कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था, ईरान भी इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, जबकि वो यानी कि वॉर ऑफ परसेप्शन जीत चुका है, तो वो ये चाहेगा कि जी उसके ऊपर जो सैंक्शंस है 47 ईयर से, वो सैंक्शंस खत्म हो जाएं, और जो उसके एसेट्स फ्रोजन है वो उसको मिल जाएं। जिस तरह अली कादर साहब ने भी फरमाया, ईरान में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, और उसने अपने आप को यूएई रीबिल्ड में कर। भी हुई है, कतर में भी हुई है, जी। बहरीन में भी हुई है, इसराइल में भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, अमेरिका अगर के आप मुझे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं सर, एक मिनट ठहर जाएं। इन ऑल फेयरनेस, मुझे ये, मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूं, लेकिन मैं ये नहीं सुनूंगा कि जी सिर्फ ईरान का नुकसान हुआ। ईरान ने आधी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। देखिए ईरान का नुकसान, मैं हम इस वक्त सिर्फ ईरान और अमेरिका की बात कर रहे हैं। मैं तो उनकी दिलेरी देखिए की अगर बात कर रहा यूएई हूं, का, आप देखें, अगर आफरीन है। अगर मुबशिर साहब, अगर आप इजाजत दें, देखिए अगर यूएई का नुकसान हुआ है और वो अपने आप को रीबिल्ड करना चाहता है, तो उसके पास पैसे मौजूद हैं ना। नहीं है। अब क्यों उसने नहीं? अमेरिका को नहीं कह हुआ, दिया मुझे उनके स्वैप कर दो। मिनिस्टर ने खुद फरमाया है उन्हें कि मिनिस्टर ने क्या खुद कहते हैं कहा कि है कि उनके पास हमारे दिरहम 300 स्वैप कर बिलियन के दो। रिजर्व्स हैं, और 2 ट्रिलियन उनने अमेरिका के अंदर बॉन्ड्स की शेप में रखे हुए हैं। उनके आपके पास, आपके भी अमेरिका कई उनको पैसे मिनिस्टर, देने में कोई आपके भी कई मुमानियत नहीं फाइनेंस समझेगी। मिनिस्टर जो है ना, मैं बहुत को रोजी पिक्चर्स दिखाते रहे हैं, हमें पता है हमारे पास क्या है, तो उनका भी रहने दे, मेरा मुंह ना खुलवाएं। को मुश्ताक साहब है कॉलर। जी मुश्ताक, अस्सलाम वालेकुम। कॉल कट गई है जी। कॉल्स लेना शुरू करते हैं, और भी जो आती हैं वेरी क्विकली। अली, अब दी आंसर्स हैव टू बी वेरी शॉर्ट बिकॉज कॉल्स मैं लेने लगा हूँ बीच बीच में। अली, आप क्या सर मैं कहेंगे? एक करूं, एज कंपेयर टू ईरान का जो नुकसान हुआ है, दूसरों का नुकसान उतना बड़ा नहीं है। और इसमें एक चीज पे तो दूसरी राय कोई नहीं कि वो दिलेरी दिखाई है। और हम जो ईरान की जीत कह रहे हैं ना, वो जीत ये है कि उन्होंने रेजिलियंस दिखाई और उन्होंने रिटेलिएट किया मुकाबले पे। वरना नुकसान तो अमेरिका का एज सच कंपेयर टू ईरान तो ना होने के बराबर है। उनके ऊपर अगर नुकसान हुआ है तो वो सियासी हुआ है, अली, और वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुल्तान उनकी से पॉलिसी पहला पे। कॉलर है अली शाहिद साहब, मैं तो नहीं रोक सकता, आप गिलानी है, वो मुल्तान से हैं। जी मुल्तान शाहिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब है। मुबशिर साहब, सर जी सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब। सर मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ।
ये हमारे पास ये पेट्रोल सस्ता होगा। मुझे जब जंग थमेगी। पेट्रोल सस्ता का, बस ठीक है, थैंक यू। वो हम मैं आपको बताता हूँ। वो एक बंदा जा रहा था सड़क पे, उसको रास्ते में एक तरबूज मिला तो आना मिला। उसने उसको काटा तो बीच में से एक जिन निकल आया। कहता है क्या हुक्म है मेरे आका? कहता है अच्छा तू गल करेंगे जो भी मैं कहूँगा? कहता हाँ जी। कहता है DHA में मेरे लिए घर बना दे। कहता है अकल कर, मैं आप तो आने च रहना, तेनू घर बना दिया। मुझे खुद नहीं पता पेट्रोल कब कम होगा, मैं आपको कैसे बता दूँ? इधर उधर की बातें थोड़ी। मुझे सर करीम बख्श, अस्सलाम वालेकुम। में भी कुछ तबादले ख्याल कर दें, मेहरबानी। जनाब मैं आपका फैन हूँ सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू, हाँ जी, ओके। थैंक यू, बड़ी मोहब्बत है आपकी। जी अली, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ईरान का इस वक्त बहुत जरूरी है इस चीज को सेटल करना, अपने कदमों को दोबारा खड़ा करना। हाँ, टेक्निकली देखें तो ईरान 10 से 12 साल पीछे चला गया है इस नुकसान की वजह से, एंड इट विल टेक अनदर 10 to 12 years टू रिवाइव बैक। ईरान का एक और उसके लिए प्रॉब्लम है, उसको आप प्लीज समझें। वो ये कहता है 10 साल नहीं, हम 20 साल पीछे चले गए, लेकिन हमें लिखकर गारंटी दो आप हमारे ऊपर हमला नहीं करोगे ताकि हम अपनी कंस्ट्रक्शन कर सके। अगर आप वो गारंटी नहीं देते तो उनको ये सीजफायर नहीं चाहिए कि एयर मार्शल के 1 साल बाद आप दोबारा हमला कर दें उन पे। सर बिल्कुल उनकी ये जायज बात है, लेकिन अगर आप ट्रंप साहब की शख्सियत को देखते हैं तो ये उनकी लास्ट टर्म है और वो एक बकेट लिस्ट लेकर आए थे जो ऑलमोस्ट उनकी वो पूरी हो चुकी हुई है, तो ही इज नो मोर इंटरेस्टेड। और मेरे ख्याल में जैसी उनकी शख्सियत है वो इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है कि JD वैंस 2028 में इलेक्शन जीत पाते हैं या नहीं, या रिपब्लिकन पर पार्टी वो को इनके इश्यूज ही किस नहीं है। किस्म का बेनिफिट या नुकसान, वो अपनी जात से बाहर नहीं सोचते। पिंडी तो से इस तरह के आदमी को हैंडल करने के लिए उनको विनर ट्रॉफी का एहसास दिलवा के ठीक है, इस जंग को रैप अप करना सबके हक में। पिंडी से अली नकवी हैं। अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब वालेकुम अस्सलाम सर। सर पहले तो थैंक यू जी, बड़ी जल्दी नंबर मिल गया है। सवाल मेरा ये है कि अगर ये जंग बंदी ना होती तो अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो आगे किस तरह आ सकते थे? जंग के दौरान तो वो दूर दूर भागे रहे हैं, तो ये जंग बंदी के जरिए ही वो इतने पास हैं। अगर बंदी खत्म होती है तो फिर ये इधर जंग बंदी कायम रह सकती है या नहीं? अली थैंक यू। एयर मार्शल आपके लिए सवाल है ये। देखिए, जो अगर आप नेवल वॉरफेयर की बात कर रहे हैं अली साहब, तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक नेवल वॉरफेयर होगी। ये जो ब्लॉकेड्स है ना, ये तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर बाहर की तरफ लगाए जाते हैं। और इस वक्त जो है ना, ईरान की ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने बॉर्डर से कोई 200 किलोमीटर बाहर इंटरनेशनल वाटर्स में जाए और अमेरिकन नेवी को चैलेंज करे।